अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस जो वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट होती क्या है, कितनी टाइप्स होती हैं रिपोर्ट की हमारे पास। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक जो हमारे पास रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। आज हम रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में हमारे पास चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसको हम पहले इकट्ठा पढ़ते हैं, फिर इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है टाइटल पेज। ठीक है, रिपोर्ट स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है टाइटल पेज। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम समरी भी कहेंगे। उसके बाद फिर रिपोर्ट की मेन बॉडी आएगी। अब मेन बॉडी हमारे पास कंसिस्ट करती है 2 से 3 पैराग्राफ में, जिसमें हम जो डिटेल उसमें लिखना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। सेकंड लास्ट आएगा हमारे पास एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट का मतलब हम जिसके लिए शुक्रगुजार हैं, और शायद उसमें समरी भी हो थोड़ी सी। और फाइनली हम रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे। डिस्कस टाइटल पेज। अब टाइटल पेज किसे कहते हैं? टाइटल पेज में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो टाइटल पेज से जुड़ी होती है। मैंने आपको बताया है कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके राइटिंग का स्ट्रक्चर है। आर्टिकल, टाइटल, सबसे पहले आपने जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका टाइटल मेंशन करेंगे। आर्टिकल के टाइटल के बाद आपने जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या इन्वेस्टिगेटर है उसका नाम लिखेंगे, और इंस्टीट्यूशन जो भी उससे जुड़ा हुआ है उसका नेम आएगा। ठीक है, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होगा उसका भी इसी में नाम ऐड किया जाए। ठीक है, और सोर्स ऑफ सपोर्ट, जो भी सोर्स होगी वो भी हम इसमें मेंशन करते हैं। यह हमारे पास है टाइटल। स्ट्रक्चर में बुनियादी चीज़ है टाइटल। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये वाज़ेह करेगा कि आइदर आपका जो रिपोर्ट है ये पढ़ा जाना चाहिए या नहीं, तो इसलिए इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाएगा। ये जो टाइटल है ये एक डिस्क्रिप्टिव किस्म का होना चाहिए, एक स्पेसिफिक किस्म का होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो इस टाइटल को देख के समझ सके कि आपने इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है। इसमें किसी किस्म का शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, कोई नंबर्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, इन सबको अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इट शुड हैव अ रनिंग हेड, इट शुड हैव अ काइंड ऑफ अ कैप्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट। एंड हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को हम एक तरह से समरी भी कहेंगे। जिस तरह टाइटल जो है आपके रीडर को रिपोर्ट पढ़ने के मामले में अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट है यह आपके रीडर को पूरा समराइज फॉर्म में बताएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और आपका मैसेज क्या कन्वे करने का पर्पस है। इसमें इस पूरी की पूरी कहानी में आप मैसेज कैसे कन्वे करना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक समरी होती है तो ये समरी ज़्यादा डिटेल तो नहीं होगी। इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 200 अराउंड वर्ड्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। और ये इस किस्म की होनी चाहिए कि जो रीडर है वो उसको पढ़ के समझ जाए कि इसका मेन जो पेपर है उसमें डिटेल में क्या बात हो रही है, डिस्कशन क्या किया जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट में असल में क्योंकि सब कुछ होता है तो इसमें हमारे पास उसकी डिटेल भी हो सकती है, उसका बैकग्राउंड भी हो सकता है। डिटेल नहीं बल्कि बैकग्राउंड हो सकता है। बैकग्राउंड में हमने डिटेल में छोटा सा मेंशन करना है कि मेथड क्या फॉलो हुआ, रिजल्ट्स क्या निकले उसमें। अब इसके लिए कोई ख़ास स्ट्रक्चर फॉलो करने की नहीं, क्योंकि ये समराइज फॉर्म होगी तो इसलिए समरी ही होगी इसकी। इसके बाद बारी आती है मेन बॉडी की। अब मेन बॉडी जो है इसको हमने सब डिवाइड किया हुआ है 3-4 अपने डिविजन्स में, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन, कि पर्पस क्या है, आप क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। नंबर 2 इज़ मेथड, जो तरीक़ेकार आप यूज़ करेंगे मेन बॉडी के अंदर। देन रिजल्ट्स एंड फाइनल डिस्कशन। तो ये हमारे पास मेन बॉडी के स्टेजेस होंगे। मेन बॉडी के अंदर क्योंकि सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पर हमारा फोकस किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे पास एक जनरल टॉपिक का एस्पेक्ट डिस्कस किया जाएगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड बताई जाएगी। हम उसमें स्टेटमेंट मेंशन करेंगे कि हमारा पर्पस क्या है, हम जो लिख रहे हैं उसका पर्पस भी तो कोई होना चाहिए ना। और फिर उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग की लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच को भी इस इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनाया जाएगा। इस इंट्रोडक्शन में हमें कुछ चीज़ें और भी जानना ज़रूरी है, और वो उसमें से कुछ ये हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं स्टडी, इसका पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी क्यों है, ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये भी कि इस स्टडी को हम आगे फ्यूचर नॉलेज में कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बारी आती है हमारे पास मेथड की। तो मेथड कौन सा अप्लाई किया है आपने इसको स्टडी के लिए, किस तरीके से किया है, क्या आपकी स्टडी को कोई और स्टडी से रिप्लेस किया जा सकता है, इसके साथ रिलेट किया जा सकता है, या आपकी स्टडी का डिज़ाइन क्या है। ये चंद चीज़ें हैं जो मैटर करेंगी। टेक्निक आपकी पता चलती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर स्मॉल थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस व्हेन वी डिस्कस अबाउट मटेरियल एंड मेथड्स। इसके साइड बाय साइड हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इक्विपमेंट्स है उनकी डिस्क्रिप्शन क्या थी। मतलब इससे हमें पता होना चाहिए जो डेटा था कलेक्ट किया गया है किस तरीके कार से, वो भी इंफॉर्मेशन उसकी भी ज़रूरत है। और ये एनालिसिस तकरीबन सारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो कंप्यूटर की प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है किसके ज़रिए किया गया है। जो भी मेथड के अंदर रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो समरी की बेस पर फुलफिल हुआ है या नहीं। और ये हमें ये भी बताता है कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट है, वो है क्या बेसिकली। समहाउ ये हमारे पास एक शॉर्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन भी होती है। इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी ऐड करते हैं, इसमें हम टेबल्स को भी ऐड करते हैं। डिपेंड करता है कि क्या उसमें फैक्ट्स और फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। अच्छा, क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे होते, ना ये इंटरप्रिटेशन होती है। हम टोटली फोकस करते हैं जो आउटकम होता है हमारे पास उस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन का, इस पूरी की पूरी रिपोर्ट का, तो हम उसी को वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिगर्स एंड टेबल्स की, तो ये भी पता होना चाहिए कि फिगर्स एंड टेबल्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल फॉर्म में हम जो भी कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, उसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए, या जो भी डिज़ाइन किया जा रहा है स्ट्रक्चर, उसमें स्पेसिफिक किस्म की लेबलिंग होनी चाहिए। फॉर्मेट जो है वो एक ऐसा इस्तेमाल किया जाए सिंपल भी हो कि क्लियर भी हो, और उसमें जो कैप्शंस हैं वो भी डिटेल होने चाहिए ताकि रीडर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। आखिर में कंक्लूजन को देखने के बाद, लिखने के बाद हम इसको फिनिश करते हैं। कंक्लूजन में जो पॉलिसी की डायरेक्शंस है वो डिस्कस की जाती हैं। फ्यूचर रिसर्च के बारे में बताया जाता है कि ये डायरेक्शंस हो सकती हैं हमारे पास आने वाली रिसर्च की। कंक्लूजन को डिस्कस किया जाता है और जनरलाइज फॉर्म में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि बेसिकली रिसर्च बेस्ड ही होती हैं, जो हमने रिसर्च की होती है रिपोर्ट के अंदर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।